आक़ा रहमत इरशाद फरमाते हैं, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। बोलिए मोहब्बत से, पूरा मजमा उधर वाला ही बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। और हदीस पाक में आता है कि जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे। सुभान अल्लाह। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ फरिश्ते बैठ सकते हैं तो गुलाम मुस्तफा क्यों नहीं बैठ सकते। अच्छा, एक बात और याद रखिए, फरिश्तों से सवालो जवाब नहीं होगा, बावजूद इसके फरिश्ते आकर बैठे हैं। तुमसे तो सवालो जवाब भी होगा। हम इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ ये महफिल सजाई गई है, सवारी गई है। ये महफिल जितने बजे तक चलेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल में रहमत और नूर की बारिश फरमाएगा। आप यहाँ बैठे हो, बड़े खुशनसीब हो। याद रखिए, सिर्फ आप ही इस मजलिस में नहीं बैठे हैं, बल्कि जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है उस महफिल में फरिश्तों की भी आमद होती है। बोलिए मोहब्बत से। जहाँ पर महफिल रसूल सज जाती है, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका रहमत इरशाद फरमाते हैं, अब सही हो जाएगा ना बाबू, उम्मीद है। अच्छा, ईटा उठा के चक्कर में मत पड़ो, इसको हटा ही दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, रहने नहीं गिरेगा। जितनी देर आप बस अब डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ी देर मोहब्बत से सुनिए गुफ्तगू। नवाज़िश करम। ऐसे ही मामलात दूसरे हैं। जितनी देर आप इस मजलिस में बैठेंगे आपका बैठना क़यामत के दिन काम आएगा। इस मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं बैठे बल्कि फरिश्ते भी आए हुए हैं। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा कैसे करते हो? तो याद रखिए, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि नबी पाक इरशाद फरमाते हैं। आक़ा रहमत इरशाद फरमाते हैं, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। बोलिए मोहब्बत से, पूरा मजमा उधर वाला ही बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। और हदीस पाक में आता है कि जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे। सुभान अल्लाह। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब तक महफिल चलती है फरिश्ते बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ फरिश्ते बैठ सकते हैं तो गुलाम मुस्तफा क्यों नहीं बैठ सकते। अच्छा, एक बात और याद रखिए, फरिश्तों से सवालो जवाब नहीं होगा, बावजूद इसके फरिश्ते आकर बैठे हैं। तुमसे तो सवालो जवाब भी होगा, हमसे तो सवालो जवाब भी होगा। अगर हम थोड़ी देर इस महफिल में बैठ जाएंगे, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस महफिल के में बैठने को कबूल फरमा लेगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और याद रखिए, जब फरिश्ते आते हैं और जब मजलिस खत्म होती है तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोलिए जोर से। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। जब फरिश्ते जाते हैं तो रब पूछता है, हालांकि रब को पता है कि ये आ कहां से रहा है, रब जानता है ये आ कहां से रहा है, बावजूद इसके रब पूछता है, ऐ मेरे फरिश्ते आ कहां से रहे हो, आ कहां से। अच्छा, इस बस्ती का नाम क्या है? बोंगा, समझ रहे?
अच्छा बोंगा वार, समझ रहे हैं? तो फरिश्ते आज जब वापस जाएंगे रब की बारगाह में पूछेंगे फरिश्ते आ कहां से रहे हो, तो फरिश्ते कहेंगे हम बोंगा वार से आ रहे हैं। अब रब कहता है फरिश्ते गवाह रहना, जिसने भी उस मजलिस में शिरकत फरमाई है मैंने सबको बख्श दिया है, मैंने सबको माफ फरमा दिया है। पता चला जो इस मजलिस में बैठता है अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। जरा गौर फरमाइए ये कितनी अजीम महफिल है, ये कितनी अजीम मजलिस है कि इस मजलिस में फरिश्ते आते हैं और जो बैठता है अल्लाह उसकी मगफिरत भी फरमा देता है। अच्छा एक बात और मैं आपसे जरा, मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आपके जरा मोहब्बत से सुनिएगा मेरी, मैं बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, बस मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू सुनिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। और वैसे ये मत समझिएगा कि हमारे पास मौजू की कमी है, आप जिस मौजू पर बोलेंगे सैयद कमरान उस मौजू पर खिताब कर सकता है, समझ रहे हैं, आपकी दुआ से। और मैं 24 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ जब फ्री रहता हूँ, आपकी दुआ से। तो मौजू की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो बयान करना यही उलमा का काम है। वक्त और हालात को देखकर होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जरा मोहब्बत से गुफ्तगू सुनिए। आपके महबूब का तस्करा हो, समझ रहे हैं, महबूब चाहे जो भी हो, अच्छा महबूब हमने समझ लिया कि महबूब सिर्फ लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। महबूबा सिर्फ लड़की नहीं हो सकती, बल्कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। किसी उलमा से मोहब्बत हो गई, किसी इंसान से मोहब्बत हो गई, किसी आदमी से मोहब्बत हो गई। अब जिससे हमें मोहब्बत हो गई, अब बताइए उसका तस्करा सुनने में मजा आता है कि नहीं आता है? पूरा मजमा बोलो, मजा आता है? पूरा मजमा बोलो, मजा आता है कि नहीं आता है? आप कहोगे बड़ा मजा आता है। अच्छा एक शख्स को मैंने देखा, उसके महबूब का तस्करा होता, बड़े मजे में सुन रहा था, जैसे ही मौजू तब्दील हुआ, अरे यार छोड़ो दूसरा मौजू क्यों तब्दील करते हो, वही बात करो। पता चला मोहब्बत हो जाती है तो उसका तस्करा सुनने में मजा आता है, जिससे मोहब्बत हो गई, समझ रहे, जिससे मोहब्बत हो गई उसका तस्करा सुनने में मजा आता है। यानी अगर तुम्हारे महबूब का तस्करा हो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर कोई बीच में मौजू तब्दील कर दे, कमरान साहब अगर मौजू तब्दील करे तो तुम कहोगे मौजू मत तब्दील करो, उसी की बात करो ना, उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसका हंसना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो बैठता कैसा है, वो कलाम कैसे करता है, आपको मजा आएगा। उसकी हर एक अदाएं मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए मोहब्बत से मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहता हूँ जिससे मोहब्बत हो गई तस्करा सुनने में मजा आता है। अगर हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो तस्करा सुनने में कितना, अगर हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो रसूल पाक का तस्करा सुनने में कितना मजा आएगा। याद रखिए, अगर मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पे कर, तो आजकल हुस्न की बुनियाद पे बहुत मोहब्बत हो रही है, समझ रहे, रिश्ता देखा जाता है तो किरदार, कैरेक्टर, तालीम नहीं देखी जा रही, बल्कि चेहरा देखा जा रहा है। और चेहरा देख करके शुरू में आपने चेहरा देख लिया, हुजूर ने फरमाया जब निकाह करो तो क्या देखो, लिमालिया वली हसबिया वली जमालिया वली दीनिहा। फरमाया लोग हुस्न जमाल देखकर निकाह करते हैं, लोग हसब नसब देखकर निकाह करते हैं। फस्फर बिदाती दीन तरबत यदाक, हुजूर फरमाते हैं जिसका दीन तुम्हें पसंद आ जाए उससे निकाह कर लो। पता चला कि सबसे बेहतर वो है जिसका दीन अच्छा है, सबसे अच्छा वो है जिसका दीन अच्छा है। हमें बताओ, अगर चेहरा देखकर मोहब्बत करोगे तो हुस्न एक दिन ढल जाएगा, हुस्न एक दिन ढल जाएगा। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। मोहब्बत अगर हुस्न की बुनियाद पर करते हो तो भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी, बोलो ना मोहब्बत से। और मोहब्बत अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। अब कहोगे मौलाना कैसे, तो थोड़ी सी तशरीह करके आगे बढ़ जाऊं। याद रखिए, हुस्न की जब उलमा ने तारीफ की तो फरमाया हुस्न दो तरह का। कितने तरह का? मोहब्बत की बातें सुनने में आपको बड़ा मजा आता है। अच्छा, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत का नाम सुन के मुड़िया नीचे कर रहे हैं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं, मतलब मुड़िया का मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे भाई मोहब्बत ही तो असल है, अगर मोहब्बत नहीं है तो हम काम
मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अगर मोहब्बत है तो हम कामयाब हैं, मोहब्बत है तो हमारा ईमान मुकम्मल है। अगर हम मोहब्बत नहीं कर सकते तो याद रखिए हमारा दिल मुर्दा होता है। तो मोहब्बत ये अजीम शय है, मोहब्बत को बदनाम ना करो। इसलिए मोहब्बत का नाम सुनकर मूड़ी नीचे ना करो, ऊपर उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत अगर हुस्न की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे, तो मैं जवाब दूंगा। उलमा ने जब हुस्न की तारीफ की तो फरमाया एक है हुस्न सबाहत और एक है हुस्न मलाहत। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक है हुस्न सबाहत, एक है हुस्न मलाहत। उलमा ने फरमाया हुस्न सबाहत ये है कि जब तक हुस्न सामने, मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। जब तक हुस्न सामने हो, इमरान बाबू, जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटे दर्द ना हो। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा मोहब्बत से। जब तक हुस्न सामने हो, उंगली कटे दर्द ना हो। जैसे ही यूसुफ दरवाजे से निकल गए दर्द शुरू हो गया। जब तक हुस्न सामने है, उंगली कटी, दर्द नहीं हुआ। जैसे ही यूसुफ दरवाजे से निकल गए दर्द शुरू हो गया। लेकिन फरमाया हुस्न मलाहत ये है कि जिंदगी में एक बार अबू बकर ने देख लिया, एक बार उमर ने देख लिया, एक बार उस्मान ने देख लिया, एक बार अली ने देख लिया, एक बार हैदर ने देख लिया, एक बार अमीर मुआविया ने देख लिया। अब उन्होंने एक बार बदरी साहबा ने देखा, एक बार ऊद के साहबा ने देखा। देख कर कहा या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो हम कर्ण तक जाने को तैयार है। या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो मेरे बच्चे आप पर कुर्बान है, मेरे बेटे आप पर कुर्बान है, मेरे कुब्बे कबीले आप पर कुर्बान है। अब मुझे कहना पड़ेगा मुस्तफा को एक बार जिसने भी देख लिया गर्दन कटा दी, दर्द न हुआ तो मेरा इमाम कह उठा उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद कामरान साहब किबला। जरा मोहब्बत से मुस्कुराइए या रसूल अल्लाह बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह। और एक बात जरा सुनिए मोहब्बत से, अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो, फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर कि फला का बहुत चाहने वाला है। हमारी औरतें आजकल सीरियल बहुत देख रही हैं। अरे पाकिस्तानी सीरियल, ये पाकिस्तानी सीरियलों ने तो और तबाह कर दिया हमारी औरतों को। क्या पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं? कौन पसंद है? तो हमको तो एक का नाम नहीं पता, सही बता रहा हूं वल्लाही, एक का भी ना। अभी पूछिए ना उनसे, बता देंगे, दो चार टोक पूछ लिया तुरंत बता देंगे। हाँ ये वो हीरोइन और हीरो सबका नाम बता देंगे। मैं कहता हूँ यार, अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर मोहब्बत करते हो तो मुस्तफा करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ये दुनियादार बॉलीवुड हॉलीवुड वाले चमार, इनके चाहने वाले भी जलील होते हैं। अच्छे लोग अच्छे को पसंद करते हैं, बुरे लोग बुरे को पसंद करते हैं। अच्छे की सोहबत अच्छी होती है, बुरों की सोहबत बुरी होती है। और याद रखिए ये सोहबत बड़ी चीज है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम दूसरों के लिए गड़ा खोदोगे, खुद उसमें गिरोगे। तुम अगर बुरी सोहबत इख्तियार करोगे तो फरमाया तुम खुद उसकी सोहबत में रहकर बर्बाद हो जाओगे। तुम अगर किसी का ऐब निकालोगे तो फरमाया तुम्हारा ऐब खोल दिया जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल कब हुआ आपको पता है? शव्वाल में हुआ। और कुंडा हम कब करते हैं? बैस। और पैदाइश रबीउल अव्वल में। कुंडा कब कर रहे हैं? बैस। समझ रहे हैं? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी गौर किया है? आपने कभी गौर किया हम ऐसा क्यों करते हैं? इमाम जाफर सादिक की बात मोहब्बत से सुनिए क्योंकि एक दिन गुजरा। अच्छा, कुंडे में भी औरतों ने बड़ी तबाही मचाई। समझ रहे हैं? मैं कुंडे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं कुंडे वाला हूं। बोलिए मोहब्बत से। हर बंदा कुंडे वाला है। देखिए कुंडा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। पहले के दौर में बड़ा एहतमाम होता था। जब कुंडे की नियाज, कुंडे की फातिया होती थी, कुंडे का नियाज होता था तो लोग अकीदत से जाकर बर्तन खरीदते थे। नया बर्तन होता था उसमें फातिया करते थे और नया कुंडा लेकर आते, उसका नाम पड़ गया कुंडा। लेकिन फिर हुआ क्या कुंडे में? हमारी औरतों ने सोचा कि कुंडे में जब हम नियाज करते हैं
तो वहीं पर खिलाओ, वहीं पर पिलाओ, वहीं पर हाथ धो। अच्छा, मगरिब से पहले खत्म भी करो। खीर अगर बच जाए, अरे यार मोहब्बत से बोलो ना यार रसूल अल्लाह, खीर अगर बच जाती है तो तुम कहते हो इसको बाहर डालो, बाहर, घर में नहीं रह सकती हो। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करते हो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। याद रखो, ये अल्लाह की नेमत है, खीर पूरी ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करने का हुक्म नहीं है। इसीलिए फातिया कीजिए, फातिया का कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन आप उस फातिये की शिरनी को चाहे रूम में खाइए चाहे उशारा में खाइए। अगर कोई मेहमान आए तो बाहर रूम में भी ले जाकर खिला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे समाज और सोसाइटी में राइज हो गया कि कुंडे को वहीं पर रखो, वहीं पर खिलाओ, वहीं पर पिलाओ, ये गलत है। तरीका ये सही नहीं है, बल्कि फातिया कराओ, इमाम जाफर सादिक को याद करो। वो इमाम जाफर सादिक है, वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक उनके पीछे चला करती है। वो इमाम जाफर सादिक जब चलते हैं तो मखलूक खुदा उनके पीछे चला करती है। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मखलूक का दिल मोड़ना मेरे इख्तियार में है। मैं जब चाहूं मखलूक को अपनी तरफ मोड़ लूं और जब चाहूं अपने से दूर कर दूं। जरा मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अगर आप इमाम जाफर सादिक का न्यास कराओगे, आप इमाम जाफर सादिक की फातिया कराओगे, आपके दिल में कुछ होगा, इमाम जाफर सादिक की नजर हो जाएगी, दिल बदल जाएगा, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए इमाम जाफर सादिक को याद कीजिए, लेकिन तरीका गलत राइज मत कीजिए। इसीलिए बदअकीदों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ बदबख्तों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये अकीदत में हमारी औरतें करती है, लेकिन मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए कोई ऐसा तरीका राइज ना करो जिसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं, जिसका इस्लाम में कोई असल नहीं है। फातिया की असल आपको मिल जाएगी, अगर असल ना भी मिले ना तो ये चीजें नाजायज नहीं